एक्सप्लोर योर करियर विद फ्लालॉजिकल। आज हम आपके लिए 2023 जनवरी के करंट अफेयर्स लेके आए हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न है हमारा, ब्रांड सुरक्षिता सूचकांक 2023 में किस उद्योगपति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस है हमारे। पहला ऑप्शन है ए मुकेश अंबानी, बी सत्या नडेला, सी सुंदर पिचाई, डी गौतम अडानी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मुकेश अंबानी। इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के मुखिया मुकेश अंबानी ने ब्रांड सुरक्षिता सूचकांक 2023 में माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला और गूगल के सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है। मुकेश अंबानी इस सूचकांक में भारत में पहले और विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। ब्रांड फाइनेंस के ने ब्रांड मजबूती सूचकांक की तरह ही अपना ब्रांड सुरक्षिता सूचकांक तैयार किया है। ब्रांड मजबूती सूचकांक किसी कंपनी की कॉरपोरेट ब्रांड मूल्यांकन को रेखांकित करता है। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, किसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है हमारे। पहला ऑप्शन है ए स्टेला सिककाऊ, खालिदा जिया, नेमत शफीक, मार्गरेट थैचर। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नेमत शफीक। इसका सही उत्तर है नेमत शफीक। इसका सही उत्तर है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिकाज प्रेस्टिजियस Columbia University has named Neemak Shafiq as its president. In this way, the long-running search for the post of the university's president has finally come to an end. Neemat Shafiq will replace Lee C. Bollinger, who announced at the end of the 2022-23 academic year that he would be leaving the position. Nemat has created history by getting the post of president of Columbia University. This is the first time in the 268 years history of Columbia University that a woman has been elected its president. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया है? ऑप्शंस है मिस्र, बी रूस, सी फ्रांस, डी जापान। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मिस्र यानी इजिप्ट। ठीक है, चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। The first ever joint exercise between Indian and Egyptian armies, Cyclone First, is being conducted in Jaisalmer, Rajasthan from January 14, 2023. This military exercise conducted in the desert of Rajasthan will last for 14 days. Its objective is to promote defense cooperation between the two countries and to share mutual coordination, operational and professional skills of special forces in the desert area. The exercise includes anti-terrorist reconnaissance, assault and other special operations. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गूगल ने किस देश में यूपीआई भुगतान के लिए साउंडपोर्ट बाय गूगल पे का परीक्षण किया है? ऑप्शंस है हमारे। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भारत। इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। गूगल भारत के बाजार के लिए एक साउंड बॉक्स पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। पेटीएम या फोन पे के समान जो आप दुकान पर देखते हैं, जो किए गए डिजिटल भुगतान पर ध्वनि चेतावनी देता है। टेक क्रंच की रिपोर्ट के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई आधारित भुगतानों के लिए विक्रेताओं को पुष्टिकरण के लिए सचेत करने के लिए सर्च दिग्गज देश में अपने स्वयं के साउंड बॉक्स का संचालन कर रहा है।
कंपनी ने इन्हें साउंड पॉड बाय गूगल पे नाम से ब्रांड किया है और फिलहाल इसे पायलट के तौर पर दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ दुकानदारों के साथ बांट रही है। चलिए अगला प्रश्न देख। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसी के साथ क्या दिया है। ये जो करंट अफेयर्स है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे पूरा पढ़िएगा, ठीक है। किसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे, चलिए देखते हैं क्या ऑप्शंस दिए हैं ये। प्रवीण शर्मा, विनोद कुमार, भूपेश वर्मा, किरण खेर। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण शर्मा इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं फटाक से। Praveen Sharma has been selected for appointment as director in the National Health Authority Ayushman Bharat Digital Mission under the Ministry of Health and Family Welfare according to an order issued from the Department of Personnel and Training DOPT. Sharma has been appointed to the post under the Central Staffing Scheme for a period of 5 years from the date of assumption of charge or until further orders. Sharma is a 2005 batch Indian Defence Service of Engineers IDSE officer. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला 3 प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेट WTG किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। चलिए फटाफट प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या हमारी दी गई है। ReNew Power has said that it has installed India's first 3x platform wind turbine generator WTG at Gadaj, Karnataka. The new WTG will be part of the country's first round-the-clock renewable energy project combining wind, solar and battery energy storage system. The project will produce enough energy to power over 1 million homes in India annually. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल CCI लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं हमारे राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, उड़ीसा। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। The Women's Safety Wing of the Telangana Police has recently launched the Cyber Congress initiative. It aims to train, empower and equip the young generation with the necessary knowledge and skills to protect themselves and their communities from cyber crimes. चलिए अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 का आयोजन किया गया है? किस देश में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला का फितूर 2023 का आयोजन किया गया? ऑप्शन है आइसलैंड, स्पेन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं क्या है। A delegation of Rajasthan Tourism Department participated in the International Tourism Trade Fair Fitur 2023 to be held in Madrid, the capital of Spain, on January 18, 2023. It is noteworthy that this international tourism trade fair will be organized from 18 to 22 January 2023. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बेल आइकन प्रेस करके जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑल्सो दिस वीडियो। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस।